जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। आज हमारे अभिजीत सिंह ने अच्छे भक्त हैं, वो पूछते हैं, स्वामी जी आदमी मरता कैसे है और दुबला पतला क्यों हो जाता है? भाई ठीक है, हम विचार करके बताते हैं। सुनिए, देखिए, वृद्धावस्था में जब शरीर शिथिल हो जाता है तो निश्चित है सारी इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, तो शरीर दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, और शरीर जब दुबला पतला हो जाता है तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती है। ये सब मृत्यु के शरीर को संकेत मिलते हैं कि मैं आने वाली हूं। जब प्राणी की वृद्धावस्था आती है, इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं, शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, ठीक से चल नहीं पाता है, लकड़ी का सहारा ले जाता है, और संसार के जितने प्रेमी संबंधी हैं सब उदासीन हो जाते हैं। पहले जब काम का था तब उससे लिपट कर रहते थे, अब काम का नहीं है, उनको पता है दुनिया में तुमने क्या देखा, मतलब का मेला देखा, तो सब दूर होते चले जाते हैं। एक आध कोई सच्चा सेवक रह जाता है। अनेक रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी दशा में आप अपनी सेवा को लेकर के चिंतित रहते हैं, और जो सेवा वाले हैं वो पलायन कर जाते हैं। अब आप समझें, जिस प्रकार से वृक्ष से फल गिर जाता है तो कभी दोबारा वृक्ष में लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो उसी प्रकार से इस शरीर को प्राण वायु निकल जाती है, दोबारा आती है क्या? नहीं आती। समझाने के लिए कहता हूं, ये ब्रह्मांड रूपी बाग है, एक बगीचा है पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, इसमें शरीर रूपी वृक्ष लगा हुआ है। ठीक, इसमें शरीर रूपी वृक्ष लगा हुआ है, और ये कुटुंब परिवार है, उसकी शाखाएं उस वृक्ष की। ठीक है, ये लिंग शरीर रूपी पुष्प और लिंग शरीर रूपी फल, जब लिंग शरीर का त्याग कर देते हैं, यानी वो जिस प्रकार से फल वृक्ष से अलग हो गया, तो वो किससे जुड़ा रहता है? वो रस से जुड़ा रहता है, उसके वृक्ष के रस से जुड़ा रहता है। वो अलग हो गया, फिर दोबारा जुड़ता है? नहीं जुड़ता। ऐसे ही ये शरीर है, एक बार छूट गया, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं होगा, दूसरा मिलेगा।
जैसे फल वृक्ष को रस के कारण जोड़ता है, वैसे ही हमारा प्रारब्ध जो है अहम भाव लिंग शरीर को स्थूल से जोड़ता है। समझ में आया होगा आपकी। जब मरता है तब कर्म, उपासना, पूर्व की प्रज्ञा, ये तीनों लिंग शरीर के साथ जाते हैं। समझ लीजिए आप। और जब तक प्रारब्ध होता है तब तक ही वह जीता है, जीवित रहता है। प्रारब्ध भोग करके पूरा हो गया तो अंत में मर जाता है, ऐसे मरता है। अनेक प्रकार के मृत्यु अनेक प्रकार से मारती है। कैसे मारती है? आँखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाएगा, दांतों से चबाना कम हो जाएगा, शरीर से कार्य नहीं कर पाएंगे, उठ बैठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। कितने प्रकार से मारा आपको देख लो। कई प्रकार से मारती है मृत्यु जो है आपको, और संदेश भी देती है वो पहले से। यदि संभलना चाहे तो वो संभल भी जाता है कोई कोई प्राणी, लेकिन सब नहीं संभलते, केवल समझदार ही समझता है। फिर अंत में काल का ही ग्रास बनना पड़ता है। और मजे की बात यह है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीने की आशा नहीं छोड़ता, जीने को मन करता है। यानी बिल्ली के मुख में चूहा पड़ा हुआ है, फिर भी जीने की आशा है। यानी हम काल के ग्रास में पड़े हुए हैं, काल के मुख में ग्रास बन करके, फिर भी हम जीने की आशा लगाए बैठे। बड़े मजे की बात है भाई। कितना बड़ा मूर्खता, कितनी बड़ी अज्ञानता है। अनेक देवताओं की आराधना से क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। क्यों? कि सर्वोपरि सत्ताधारी उस परमात्मा का संकल्प हमारी श्वास के साथ है। वो गिनी हुई है, एक भी ज्यादा नहीं ले सकते। विधि का विधान है ये। इसीलिए उस काल के ग्रास में पड़े हुए फिर भी हम जीने की आशा करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। कहते हैं ना कि सामाय 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक पल की पता नहीं है। फिर आप कैसे अभी आशा लगाए बैठे हैं जीने की? नहीं लगाओ। हाँ, उस जीने की आशा मत लगाओ, अपने कल्याण की आशा लगाओ। और उस कल्याण के लिए क्या करना है आपको? उस कल्याण के लिए अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छी भावनाएं रखी हैं, परमात्मा की तरफ बुद्धि को चलाना है। मन इंद्रियों सहित बुद्धि को परमात्मा की शरण में ले जाओ, उसमें मोड़ दो। बहुत गई थोड़ी रही जेऊ बीती जाए, संभल सके तो संभल कबीरा नहीं फिर 84 आए। तैयार खड़ी है आपका।
आपने जोड़ रखा है सामा है 100 वर्ष का, लेकिन पल की खबर नहीं है प्यारे। तो मरता आदमी ऐसे है। आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझाया। इस शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है, ठीक है। ये वो जो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है वो एक दिन एक्सपायर जरूर होगी। जो यहाँ जीवन मिला है उसके लिए मृत्यु अवश्यम भावी है। अब मूर्ख आदमी उसको दुख के साथ में रो धो करके काटता है, और ज्ञानी सब समझता है, सुख दुख सबको समझता है, लेकिन वो रोना धोना नहीं करता, चिंतित नहीं होता। उसे पता है कि ये होना है और ये निश्चित है। इसीलिए आप जो है परमात्मा के सानिध्य में रहें और आनंद लेते रहें, जीवन का प्रयास करते रहें। जो जहाँ है, जो कुछ कर रहा है वहीं से अपना प्रयास करता रहे, उसे छोड़े नहीं। गुरु के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में रहे, आनंद ले, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय श्री राम।